Good morning, all of you. Today in ninth class chemistry, in chapter Is matter around us pure? Today in ninth class chemistry, in chapter Is matter around us pure, we are discussing about separation of components of a mixture. Components of a mixture. आज हम नाइन्थ क्लास के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर में हम क्या डिस्कशन करेंगे? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। जैसे आपको पता है कि एक मिक्सचर है, उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। जो जनरली हम मिक्सचर है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो इसके अंदर फर्स्ट जो आपका मेथड आता है इवोपरेशन। जो फर्स्ट आपका मेथड क्या आता है? इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? इवोपरेशन इज ए टेक्निक इज यूज्ड। इवोपरेशन टेक्निक इज generally used when solvent is volatile liquid and solute is non-volatile liquid और solid। For example, common salt is separated from its solution by इवोपरेशन। देखो क्या है आपकी, अब देखो एक एक आप वन बाय वन देखो। इवोपरेशन तो आपको पता होगा क्या होता है। इवोपरेशन द चेंजेस ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं। इवोपरेशन क्या होता है? इवोपरेशन इज ए मींस कन्वर्जन ऑफ ए liquid into its vapor below its boiling point is called evaporation। ये टेक्निक किस में जनरली यूज की जाती है? व्हेन सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। ये टेक्निक कब यूज की जाती है? जब आपका सॉल्वेंट कैसा हो? वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब जो ये आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाता हो? वेपर्स में। एंड सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल लिक्विड और सॉलिड। और सोल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल, मींस वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे कॉमन साल्ट और वाटर का अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाहर जैसे हम उसको रख दें तो वाटर तो क्या हो जाएगा? इवोपरेट, और नीचे क्या बच जाएगा? कॉमन साल्ट। जो इंडिया में जो आपका मोस्टली जो साल्ट है, इंडिया में जो साल्ट हम ऑब्टेन करते हैं कॉमन साल्ट, वो बाय किस टेक्निक से ऑब्टेन करते हैं? बाय इवोपरेशन। तो क्लियर? इवोपरेशन क्या होता है? जब आपका सॉल्वेंट तो क्या हो? वोलेटाइल लिक्विड और सोल्यूट नॉन वोलेटाइल। तो आपका सोलेटाइल जो सॉल्वेंट है वो तो वेपर बन के ऊपर हो जाएगा और जो सोल्यूट है नीचे रिमेन रह जाएगा। इस तरह से हम दोनों कंपोनेंट्स को एक मिक्सर को सेपरेट कर लेंगे। तो ये तो फर्स्ट मेथड का ऑपरेशन। सेकंड मेथड हम डिस्कशन करेंगे
सेकंड है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। जो सेकंड मेथड है वो है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या कहता है? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक is based upon the centrifugation technique is based upon the principle that when a mixture is rotated, when a mixture is rotated at high speed, then lighter particles stay on the surface, the lighter particles stay on the surface while heavier particles forced to the bottom of the liquid. For example, cream is separated from milk. देखो सेकंड हम मेथड के डिस्कशन कर रहे थे, क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट, जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है वो किस प्रिंसिपल पे बेस है कि व्हेन ए मिक्सचर इज रोटेटेड, जब आपका मिक्सचर है जिसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट है वो इज रोटेटेड एट हाई स्पीड, उस मिक्सचर को रोटेट कर क्या करते हैं? हाई स्पीड के ऊपर। देन लाइटर पार्टिकल्स स्टे ऑन द सरफेस, तब जो लाइटर पार्टिकल है वो तो सरफेस पे आ जाते हैं। एंड हैवियर पार्टिकल्स फोर्स टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड, जो हैवी पार्टिकल है वो कहां चले जाते हैं? बॉटम ऑफ द लिक्विड। जैसे आपकी क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, जो क्रीम होता है मिल्क के अंदर जो क्रीम है वो किस टेक्निक से निकालते हैं? हम सेंट्रीफ्यूगेशन से। या हम सिंपली कह सकते हैं कि जो घरों में हम घी निकालते हैं दूध से, तो रही है वो ऐसे गोल गोल घूमती है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की तरह उस मिक्सर को क्या करते हैं? मिक्सर को रोटेट करते हैं। तो रोटेट करते हैं तो जो आपके क्रीम या घी के पार्टिकल है वो लाइटर है वो ऊपर आ जाते हैं और हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इस तरीके से हम क्रीम या घी को अलग कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या है? किस में रोटेट कर मतलब किस में यूज की जाती है? जब इसमें लाइटर पार्टिकल है वो तो सरफेस ऑफ द लिक्विड रह जाते हैं जब उसको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, और जो हैवी पार्टिकल है वो फोर्स टू द बॉटम। कॉमन एग्जांपल क्या है? मिल्क, जो सबसे कॉमन एग्जांपल है। मिल्क से क्रीम को सेपरेट हम किससे करते हैं? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट जो इसमें आता है मेथड सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, जो सेपरेटिंग फनल किस में यूज की जाती है? देखो, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, दिस इज बेस्ड ऑन द
principle that immiscible liquids separate out in layers depending on their densities, For example, water and kerosene oil, mixture of water and kerosene oil is separated by this technique. सेपरेटिंग फनल देखो क्या होती है टेक्निक, ध्यान से समझो. दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, ये दिस इज बेस्ड ये प्रिंसिपल पे है क्या, इमिसिबल लिक्विड. इमिसिबल का मतलब जो दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं, घुल नहीं सकते, जैसे वाटर और ऑयल. जैसे वाटर के अंदर शुगर तो मिक्स हो जाती है तो मिसिबल हो गया, या वाटर के अंदर अल्कोहल है जो वाइन होती है दारू वो बिल्कुल घुल जाती है तो मिसिबल है. इमिसिबल का मतलब दोनों आपस में घुलते नहीं है. तो क्या कर रहा है, इमिसिबल लिक्विड्स जो इमिसिबल है जो आपस में बिल्कुल घुलते नहीं है, सेपरेट आउट इन लेयर्स, वो क्या कर देते हैं, सेपरेट आउट अलग हो जाते हैं इन लेयर्स में, डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज. डिपेंडिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन देयर डेंसिटीज के ऊपर. डेंसिटीज के ऊपर क्या है, जैसे जो लाइटर पार्टिकल है, अगर जैसे दोनों का मिक्सर है वाटर ऑयल का, तो जो लाइटर है वो ऊपर है जाएगा, है वो नीचे, और दोनों एक लेयर के रूप में हो जाते हैं. फिर हम उनको कैसे करते हैं, सेपरेटिंग फनल से. जैसे सपोज ये आपका एक फनल है, इसके अंदर क्या है, जैसे सपोज यहां तक तो आपका वाटर है, और इसके अंदर हमने जैसे ये नोब लगा रखी है, और यहां फिर आपका है ये आपका ऑयल है. सपोज यहां तक तो क्या हो गया, ये वाटर है, और यहां पर आपका क्या है, ये ऑयल है. तो सेपरेटिंग फनल से क्या करते हैं, दोनों की अलग अलग लेयर बन गई आपकी. तो सेपरेटिंग फनल से कैसे, जैसे हम इसमें गो ऑन करते हैं तो वाटर सारा का सारा इसमें से चला जाएगा. जैसे ही हमें ये पता चलेगा यहाँ से जैसे ये वाटर कम होता जाएगा, ये लेयर, जैसे ही वाटर की लेयर खत्म होगी हम इसको नोब को ऑफ कर देंगे, तो फिर आपको उसमें पीछे क्या बचेगा, ऑयल. तो इस तरह से हम सेपरेटिंग फनल से दो इमिसिबल लिक्विड्स को, सेपरेटिंग फनल की सहायता से किन को अलग कर सकते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड, दो अघुलनशील लिक्विड्स को किसकी सहायता से कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल की सहायता से. नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन. जो फोर्थ मेथड क्या है आपका, सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या करता है, दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, for the separation of the components
of a mixture, components of a mixture in which components of a mixture in which one of the component is capable of sublimation. While the other component is non-volatile. For example, a mixture of NH4Cl and NaCl. देखो सब्लिमेशन क्या होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन टेक्निक जैसे किस में यूज की जाती है, सब्लिमेशन का मतलब होता है कोई चीज सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना और गैस का वापस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन टेक्निक किस में यूज की जाती है, फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, एक जैसे मिक्सचर के कंपोनेंट इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट इज कैपेबल ऑफ सब्लिमेशन, इसमें दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट आपका क्या होना चाहिए, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना चाहिए या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहिए। व्हाइल द अदर कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल, और दूसरा कंपोनेंट है वो नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। जैसे मिक्सचर ऑफ MnH4Cl और NaCl, ये हम लैब में भी किया हुआ है आपने। NH4Cl और NaCl जो आपका कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, इसको जब हम हीट करते हैं तो आपका अमोनियम क्लोराइड है ये आपका क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका NaCl है ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो ये तो आपका बोतल में रहता है उसमें सब्लिमेशन सब्सटेंस में। जैसे अगर इसमें हम जैसे ये आपका उसमें अगर हम किसी उसके अंदर इसको हीट करते हैं और ऊपर इसमें हमने इन्वर्टेड फनल लगा दिया और इसके अंदर आपका ये क्या है, मिक्सचर है, इसका मिक्सचर ऑफ NH4Cl प्लस NaCl दोनों का मिक्सचर है, तो आपका क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है ये तो आपका वेपर बन के और काला इनके साथ चिपक जाएगा, और आपका NaCl है वो बॉटम में रह जाएगा। तो हीट करते हैं तो आपका अमोनियम क्लोराइड तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, और आपका सोडियम क्लोराइड है वो बॉटम में रह जाता है। इस तरह से हम इनको अलग कर सकते हैं। तो ये था आपका सब्लिमेशन। नेक्स्ट है आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक किस में यूज की जाती है, लिखो दिस टेक्निक इज बेस्ड on the principle that different solubilities of components of
components in the same solvent, in the same solvent. For example, separation of colors in a dye, separation of colors in a dye. ये टेक्निक किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन द प्रिंसिपल दैट, किस प्रिंसिपल पे? डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपोनेंट्स इन द सेम सॉल्वेंट। जैसे एक मिक्सचर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे आपका एक मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों की सॉल्युबिलिटीज अलग अलग हो। जैसे सपोज एक ज्यादा आपका सोल्यूबल हो, एक कम हो, तो वो हम किससे कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ये भी आपकी कई तरह की होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसकी फर्दर टाइप है, पर वो सिंपल आपको ये याद रखना है टाइप्स। मेन आपको प्रिंसिपल ध्यान होना चाहिए। ये किसके ऊपर है? डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपोनेंट्स इन द सेम सॉल्वेंट। जैसे अगर ये आपका एक मिक्सर है, जैसे हम सेपरेशन ऑफ कलर्स इन ए डाई, एक डाई है उसके अंदर अलग अलग कलर है, उसको हम किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं पेपर पर क्रोमेटोग्राफी से। तो क्या है, जैसे हम पेपर एक डिप करते हैं तो उसके अंदर जैसे सपोज ये आपकी डाई है इसके अंदर, और इसके अंदर हमने एक विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने पेपर को डिप किया, तो क्या इस पेपर के ऊपर जो कलर है वो अलग अलग अमाउंट में क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे अलग अलग एक्सटेंट तक। फिर उनको हम धीरे धीरे बाद में सेपरेट कर लेते हैं। सपोज एक कलर आपका ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया, एक जैसे यहाँ अलग कम हो गया एक कलर, तो इस तरह से जो अलग अलग सॉल्युबिलिटीज होती हैं कंपोनेंट की, हम उसको किससे सेपरेट करते हैं? क्रोमेटोग्राफी से। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो इंक है, जो स्याही है, उस सॉरी डाई है, उसके अंदर जो कलर्स हैं उसको हम किससे करते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी से। नेक्स्ट आपका जो इसके बाद आता है वो आता है आपका सिंपल डिस्टिलेशन। पहले आपको डिस्टिलेशन पता होना चाहिए। देखो डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एंड देन कूल द वेपर्स इनटू बैक इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है? लिक्विड को हम हीट करते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, और वेपर को दोबारा जब हम कूल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में? आपका लिक्विड में। तो ये क्या कहलाता है? आपका डिस्टिलेशन। ये भी आपकी दो तरह का होता है डिस्टिलेशन। एक तो होता है सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, और एक आपका क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है आपका? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में तो क्या है? जो डिफरेंस है वो बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज लार्ज, और इसमें क्या होता है? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन। देखो सिंपल डिस्टिलेशन में तो क्या होता है? डिफरेंस है वो बॉइलिंग पॉइंट का, वो क्या होता है? लार्ज होता है। इसमें हम सिंपल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं वाटर प्लस एसीटोन का मिक्सर। वाटर प्लस एसीटोन की मिक्सर को हम किससे करते हैं? सिंपल से। फ्रैक्शनल में जो डिफरेंट गैसेज हैं इन एयर, डिफरेंट गैसेज इन एयर। देखो हमने सबसे पहले डिस्टिलेशन क्या होता है? जिसके अंदर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एंड देन कूलिंग द वेपर्स एंड बैक इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ये आपका दो तरह का होता है, सिंपल और फ्रैक्शनल। सिंपल डिस्टिलेशन में हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर जिनमें बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होता है, जैसे वाटर प्लस एसीटोन, और फ्रैक्शनल में आपका डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से कम।
इसमें हम जैसे कर सकते हैं डिफरेंट गैसेज इन एयर से हम इसको कर सकते हैं अलग अलग। नेक्स्ट इसके बाद एक आता है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि सॉलिड हम इसमें फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉलिड component, solid component suspended in a liquid। जैसे जो सॉलिड कंपोनेंट है वो सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक से। जैसे हम चाय को जब छांटते हैं तो उसके अंदर जो चाय पत्ती सॉलिड कंपोनेंट है, तो लिक्विड से हम उसको बाय सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से कर सकते हैं। एक होता है आपका डिसोल्यूशन। क्या होता है, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होता है, जो आपका कंपोनेंट है, जैसे सपोज एक मिक्सर है, उसके अंदर आपका एक कंपोनेंट तो क्या हो जाता है, उसके अंदर सोल्यूबल हो सकता है, दूसरा कंपोनेंट उसके अंदर नॉट सोल्यूबल होता है। तो डिसोल्यूशन में क्या होता है, जो कंपोनेंट सोल्यूबल हो जाता है वो उसके अंदर डिसोल्व होकर और हम फिर उसको सेपरेट कर लेते हैं और अनडिसोल्व रह जाता है। और लास्ट आपका बचता है क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, सेपरेटिंग द डिसॉल्व्ड सॉलिड साल्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो आपके क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, जैसे कोई भी, जैसे सपोज इम्प्योर के ऊपर साल्ट है, उसका सॉल्यूशन है, तो उसको हम बाहर अगर वेपर में रख दें तो क्या होगा, वो वाटर है वो तो इम्प्योरिटीज, और जो प्योर के ऊपर सल्फेट के क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन में जैसे हम कोई भी चीज को बाय क्रिस्टल टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं, डिसोल्यूशन में उसको डिसॉल्व करके, फिल्ट्रेशन में हम उसको क्या कर सकते हैं, सस्पेंड